ये है, देखो, हरी मूंग है, चना है और टमाटर है। सोने के बाद हो जाता है सौपन दोष। माइंड फिर उसी स्थिति में जाएगा और फिर सौपन दोष हो जाएगा। रात को पानी बहुत कम पीना है कि 2 बजे नाइट फॉल होता है सौपन दोष। अब क्या मैं 2 बजे उठूँ या फिर 4 बजे उठूँ? हाँ जी भाई जी, राम राम जी। तो अभी सुबह के पूरे 4 बज चुके हैं और मैं उठ चुका हूँ और आज मेरा ब्रह्मचर्य का 14वां दिन है। मैं 14 दिन से लगातार ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। तो हमारे बहुत से भाइयों के मैसेज थे कि भाई फुल डे रूटीन वो लोग लाओ कि आप सुबह कब उठते हो और पूरे दिन में क्या क्या करते हो, क्या क्या खाते हो। तो आज ये पूरा फुल डे व्लॉग है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो 4 बजे उठने के बाद आपको 5 मिनट बाद पानी पीना है। आपको 1 या 2 गिलास जितना भी आप पी सकते हैं सुबह पानी पीजिए। पानी पीने के बाद आपको होना है फ्रेश। तो अभी जो समय हो रहा है वो रहा है 4:15। फ्रेश व्रेश होके अपने घर की छत पर आ गया हूँ। और ये देखिए मैंने माइक कहाँ लगाया, दाढ़ी में, क्योंकि और कुछ जगह नहीं बची लगाने को, तो दाढ़ी में माइक लगा लिया। अब आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको 10 मिनट तक अपनी बॉडी को वार्म अप करना है। वार्म अप कैसे करेंगे, देखो। अब आपको ऐसे अपनी बॉडी को 10 मिनट तक गर्म करना है पूरी बढ़िया तरीके से। तब तक आपकी बॉडी पूरी वार्म अप ना हो, ना गर्म ना हो, व्यायाम स्टार्ट मत करना, कोई भी एक्सरसाइज मत करना। ठीक है। अब उसके बाद करेंगे ये, मैं आपको थोड़ा जल्दी में दिखा रहा हूँ करके। अगर पूरी वीडियो बना दी तो वीडियो लगभग 1 घंटा 10 मिनट के आसपास चली जाएगी। तो मैं थोड़ा कट कर करके डालूँगा। इसके बाद आपको करना ही है, अब फिर आपको करना ही है, इसके बाद करो ये। बॉडी को अच्छी तरीके से बढ़िया करके वार्म अप करना है। अगर वार्म अप नहीं करोगे तो भाई कहीं भी दर्द हो सकता है, बॉडी के किसी भी हिस्से में। तो भाई लोगों, अपनी बॉडी वार्म अप हो चुकी है। अब मैं लगाने वाला हूँ कपालभाति। कपालभाति देखो कैसे लगाते हैं। ऐसे बैठ गए आप, सांस को पूरा अंदर खींचिए, अंदर खींचना है, फिर एकदम बाहर छोड़ना है। इसको आपने लगभग करना है 2-3 मिनट। 2-3 मिनट के बाद आपको करना है अनुलोम विलोम, ऐसे। एक नाक से सांस अंदर खींचे और एक नाक से बाहर छोड़े। ये हो गया अनुलोम विलोम। इसके बाद आता है आपका बाह्य प्राणायाम। इसको कैसे करते हैं, देखो। ऐसे बैठ गए, सांस को पूरा अंदर खींचा और अपनी हाथों को अंदर ही अंदर घुमाना है, ऐसे। इसको भी 2-3 मिनट कर सकते हैं। अब अपने इसके बाद करेंगे भाई हलासन। ये है अपना हलासन। मैं बहुत कम समय में सारी वीडियो कवर करने की कोशिश करूँगा। ऐसे लेट गए, टांगों को ऐसे ऊपर उठाया और ये सिर के पीछे ले गए। ऐसे टांगे बिल्कुल सीधे कर लो
स्टार्टिंग में तो सीधी नहीं होएगी, कुछ समय लगेगा, 5-7 दिन 10 दिन। उसके बाद बॉडी स्ट्रेचेबल हो जाएगी, फिर आप टांगे पीछे लगा सकते हो। 10-20 सेकंड रोक के रखना है पीछे, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे उदर सर्वासन। ये होता है ऐसे, देखो ऐसे लेट के अब टांगों को धीरे से ऐसे ऊपर उठाया ऐसे, और टांगे बिल्कुल सीधी, और आपके जो हाथ है वो लगा लिया आपने अपनी पीठ पर। और ऐसे जितना भी आप कर सकते हो, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट आराम से कीजिए। दोस्तों अगला जो व्यायाम है वो है ये वाला, ऐसे करके अपने हाथ, ठीक है, कमर ऐसे बिल्कुल, और फिर आपको ऐसे जाना नीचे। देखो ये गए नीचे, और ये जाके यहाँ पे बॉडी को बिल्कुल ऐसे करके सीधा आसमान की तरफ देखना है। आसमान को देखते रहो, तारे गिनते रहो, और जितना हो सके उतना बैंड कर लो। इसमें आप रुक जाओ 1 मिनट। 1 मिनट में बहुत ही अच्छा व्यायाम हो जाएगा। अगर आपकी कमर में हल्का फुल्का दर्द है तो थोड़ा कम समय कर सकते हो, बाकी बहुत बढ़िया व्यायाम है कमर के लिए ऐसे। तो इसको आप 1-2 मिनट कर सकते हो। इसके बाद जो अपना व्यायाम होता है ऐसे करके ये ऐसे अपने जो आपकी जो मुंह है ना, उसको दोनों घुटनों के बीच में लगा दो। इसको बोलते हैं पवन मुक्तासन। ये आसन आपको करना है। अगर आपके पेट में गैस कब्ज है ना तो उसको गायब कर देगा। थोड़ा बैठ जाएंगे और ये ऐसे घुमाएंगे। अब इसके बाद में आपको एक दंड बता रहा हूँ। इस दंड में बहुत जोर लगता है, जैसे जाएंगे ऐसे ही वापस आना होता है। और जो भी बंदा, जो भी भाई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है उसको तो ये दंड आवश्यक लगानी चाहिए। देखो कैसे, ऐसे हाथ गए, ये हो गया। अब पूरा आगे जाएंगे ऐसे, ये ऐसे गए, और फिर ऐसे ही पीछे जैसे गए थे ऐसे ही वापस आना है। ये गए और ये वापस आए, ये गए और ये वापस आए। इसके भी आप जो है 20 से 25 बार कर सकते हैं। बाकी इसमें दम लगता है अच्छा खासा, इसको जरूर कीजिए, क्योंकि जब दम लगेगा तभी ब्रह्मचर्य सधेगा, तभी ब्रह्मचर्य पचेगा। और दोस्तों मुझे लगा है जुकाम, थोड़ी आवाज़ भी दब दब कर आ रही होगी। चलो कोई बात नहीं, इतना तो आप जो एडजस्ट कर सकते हो। अब इसके बाद हमको लगाने हैं हनुमान दंड। देखो ये हाथ यहाँ पे ऐसे रखे, बिल्कुल स्लो में लगाने हैं, और इसको यहाँ पे ऐसे लेके गए, और ये ठीक है, ये और ये तो भाई इसमें भी अच्छा खासा जोर लगता है हनुमान दंड में। अब इसके बाद लगाते हैं सपाटे। सपाटे को तो आपको पता ही होगा सभी भाइयों को, फुल बॉडी वर्कआउट होता है सपाटे का। देखो ये ऐसे गए, ये हो गए आपके सपाटे। लगते हो 100, 150, 200 दबा के लगाओ पेल के। मेरी इस बाह में है दर्द। दर्द का क्या कारण है? मैंने 4-5 दिन लगातार फावड़ा चलाया। फावड़ा चलाने से भारी काम था तो दिक्कत होगी हल्की हल्की, पर एक्सरसाइज रोज करनी है, ब्रह्मचर्य नहीं छोड़ना, ठीक है। ऐसी ऐसी समस्याएं आपके भी जीवन में आएंगी कि भाई आज बुखार हो गया, आज यार यहाँ पे दर्द है, कल यहाँ पे दर्द है। ब्रह्मचर्य मत तोड़ना, छोड़ना मत एक भी दिन, क्योंकि ये मन है, मन, इसको जैसी आदत लग जाएगी ऐसी पकड़ लेगा, ठीक है। तो
सपाटे मारो आप जितने भी, 100-150 कम से कम। इसके बाद पुशअप्स। पुशअप्स में से ये लो जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 के 10 सेट लगा सकते हो, 20 के 5 लगा सकते हो, 10 के 5 लगा सकते हो। जितना आपके अंदर दम है, जितनी आपके हाथों में ताकत है, उसके हिसाब से आप लगाए। जोर ज़बरदस्ती स्टार्टिंग में नहीं करनी कि भाई आज ही लगाऊंगा, आज ही बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आराम से धीरे धीरे लगाना है। ब्रह्मचर्य की सीढ़ी धीरे धीरे चढ़नी है। ऐसे नहीं कि कूद मारी ऊपर, पता लगा बीच में से रास्ता हट गया, गड्ढे में गया। इसके बाद थोड़ा सा एक पुशअप्स और है, कंधा पुशअप्स। इसको देखो कैसे लगाते हैं। ऐसे बिल्कुल सिर टच करना है, हल्का सा नीचे जाके अपने हाथों की सीध में ले जाके यहाँ पे नू ऐसे ऐसे भाई, ऐसे वीर्य को बचाओ। वर्कआउट करते लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, क्योंकि एक तो आपके लिए शॉर्ट वीडियो निकालनी पड़ती है, उसमें भी सारे वर्कआउट करके दिखाने पड़ते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये लॉन्ग वीडियो बनानी पड़ती है, इसमें भी सारे वर्कआउट दोबारा से रिपीट होते हैं। तो भाई दोस्तों, अब लगाने वाले हैं कुछ पेट की एक्सरसाइज, क्योंकि पेट बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऐसे लेट गए। अब सबसे पहले ये वाली एक्सरसाइज लगाएंगे। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 भाई 7 ही लगे भाई, क्योंकि इससे पहले भी शॉर्ट वीडियो में लगा दी। तो आप इसके भी 2 सेट तो आराम से निकाल लो। 10 के 2 बार लगा लो, 20 लग जाएगी। फिर उसके बाद जो है ये वाली ऐसे, इसके भी आपने 2 सेट निकालने हैं। 10 के 20 बार करनी है। उसके बाद इसको रोक दो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है स्टार्टिंग में ना, अभी नया जोश में लगा लेते हैं कि यार 50 मार दूंगा, 30 मार दूंगा, 40 मार दूंगा। फिर होता है कि पेट खराब हो जाता है, दर्द होता है, दर्द। तो दर्द ना हो, धीरे धीरे आप स्टार्ट करो। वाली ये इसके बाद ये वाली, ये वाली एक्सरसाइज है मेरी सबसे फेवरेट। ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी पेट कम करने के लिए बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। कुछ दिनों बाद आपके 6 पैक बाहर आ जाएंगे, 2 से 3 महीने अगर कंटिन्यू लगा दी। इसके बाद आती है ये वाली, पहले कर लेते हैं थोड़ी सी ज्ञान की बातें, क्योंकि कुछ भाइयों के कमेंट आ रहे हैं। और ज्ञान की बात करने के बाद जो है 10 मिनट का ध्यान लगाएंगे और आज का वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा। कुछ भाइयों के मैसेज ये हैं कि भाई मैं 4 बजे उठता हूँ, 4 बजे उठने के बाद वर्कआउट करता हूँ और फिर सो जाता हूँ, सोने के बाद हो जाता है सोपन दोष। तो वही सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी बीमारी है। देखो, एक बार 4 बजे उठ गए, उसके बाद सोना नहीं है। सोओगे, माइंड फिर उसी स्थिति में जाएगा और फिर सोपन दोष हो जाएगा। ठीक है, और एक आपको जिसको भी ये दिक्कत है, नाइट में सोपन दोष होता है, तो उसको जो है रात को पानी बहुत कम पीना है। रात को पढ़ते टाइम कुछ ज़्यादा पानी ना पिए, बहुत कम पानी पिए, क्योंकि ऐसा भी होता है कि भाई पानी ज़्यादा पी लिया फिर उसके प्रेशर में
हो जाता है। एक भाई का मैसेज था कि भाई मुझको रात के 2 बजे नाइट फॉल होता है 100-2। अब क्या मैं 2 बजे उठूँ या फिर 4 बजे उठूँ? देखो भाई, 2 बजे उठने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप 4 ही बजे उठो, 4 में 3:30 बजे उठ जाओ। और ये जो 2 बजे वाली 100-2 की बीमारी है ना, एक तो अपने मोबाइल को 8 बजे बंद कर दो बिल्कुल। कितना भी मन कहे कि भाई मोबाइल चलाना है, मोबाइल का यूज़ मत करना। और रात को पढ़ते टाइम बहुत ही हल्का खाना खाओ, वो कम खाओ, क्योंकि वह दबा के खा लिया, हजम हो नहीं रहा, अब फिर सो गए। लीवर तो अपना काम कर रहा है। अब जब ज़्यादा खाना खाओगे लीवर उसको झेल नहीं पाएगा, फिर क्या होगा, रात के 2-2:30 बजे बाहर कर देगा, 100-2 हो जाएगा। तो बहुत ही हल्का खाओ जब तक आपकी ये दिक्कत ठीक नहीं होती कि भाई हाँ अब मुझको 100-2 होना बंद हो गया, अब मैं फिट हूँ, तब दबा के खाओ। पर स्टार्टिंग में हल्का खाना, जैसे रात को खिचड़ी दलिया वगैरह वगैरह खाओ। तो ये तो थी कुछ ज्ञान की बातें। और एक सवाल और है, एक भाई मेरे को बोल रहा कि भाई तुम यार बहुत खाते हो, ब्रह्मचर्य में इतना नहीं खाना चाहिए। तो भाई देखो, मेरा जो एक टारगेट तो है ब्रह्मचर्य पालन, दूसरा है वेट गेन। ठीक है, अब मैं हार्डवर्क इतना करता हूँ पूरे दिन कि मैं जितना मर्जी खा लूँ सब पचा लूँगा। तो ये अपनी अपनी कैपेसिटी की बात होती है कि भाई तुम 2 टाइम खा रहे हो, 3 टाइम खा रहे हो, 10 टाइम खा रहे हो, और खाने के बाद कितना काम कर रहे हो, उस खाने से कितना काम ले रहे हो शरीर से, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई कितना पचा लोगे। ठीक है, तो जितना आप हजम कर सकते हो उतना खाओ। अब ज्ञान की बातें हुई ख़त्म। अब थोड़ा सा ध्यान लगा के आज का वर्कआउट कंप्लीट कर देंगे। तो भाई 10 मिनट आपने ध्यान लगाना है। 10 मिनट बिल्कुल आंखों को बंद करके ऐसे अपनी सांस की आवाज़ को सुनो, धड़कन, सांस कैसे चल रहे हैं सुनते रहो। 10 मिनट तक अपने आप को टच मत करो। आज का अपना वर्कआउट हो गया कंप्लीट। फुल डे रूटीन वो लोग है। अब हम क्या क्या खाने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं, ब्रह्मचर्य को कैसे पचाएंगे, ये सभी आपको दिखाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर छत पर वो भी मच्छर बहुत काट रहे हैं। तो भाई अभी का समय हो गया है 5:30 और मैं अपने लिए बना रहा हूँ दलिया, क्योंकि भूख लग चुकी है। तो जल्दी से जल्दी दलिया बनाते हैं। अब दलिया में जाएगी भाई 2 चम्मच घी की। अब इसमें जाएगा दलिया। देखो तो लगभग 50-60 ग्राम दलिया तो आपने लेना ही है। 100 ग्राम भी ले सकते हो, और बाकी 50-60 ग्राम बहुत होता है। तो भाई अब इसको 5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लो। जब तक इसमें खुशबू ना आए ना, तब तक भूनते रहो। भाई अभी इसमें डालने वाले हम कम से कम 500 ग्राम दूध। तो भाई अभी का समय पूरे 6 बज चुके हैं और दलिया बिल्कुल बन के रेडी है। तो 6 बजे अब मैं खाऊंगा दलिया। तो भाई आज गांव में भाग रही बिजली, लाइट रात से आई नहीं, तो थोड़ा सा जो आज चांदने की दिक्कत हो रही है, रोशनी की। दलिया बढ़िया बना हुए थे। तो भाई मेरे मित्रों, अभी का जो समय है 7:42 और अभी मैं घर से थोड़ा काम करके इधर खेत की तरफ टहलने जा रहा हूँ। थोड़ा सा सीन आपको भी दिखा दूँ। तो मैं इधर थोड़ा रोज़ टहल कर आता हूँ, क्योंकि सुबह सुबह घूमना बहुत अच्छा होता है। और अभी आपको पता ही है कि सर्दी का मौसम चल रहा है, तो थोड़ा हवा भी अभी ठंडी है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझको इधर घूमना। इसी के साथ साथ मैंने ली है 50 ग्राम मूंगफली, क्योंकि मूंगफली में भी बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। ये काफ़ी पौष्टिक चीज़ है, तो आप 1-2 बार 50 ग्राम मूंगफली ज़रूर खाएं। सूरज भी निकल चुका है, पर सर्दी होने के कारण कोहरा भी आया है। और देखो अभी तक भी धूप नहीं निकली। अभी का जो समय है वो हो रहा है 8:30, सुबह के 8:30 हो गए हैं। और आज के जो खाने में क्या है भी दिखाता हूँ आप। यह है भाई टमाटर का सलाद,
आलू की सब्जी है, रोटी है और थोड़ा सा घी है। तो दोपहर के 12 बज चुके हैं और अभी मैंने अपने लिए एक स्पेशल रेसिपी बनाई है, एक डाइट बनाई है। अभी आपको दिखाता हूँ। ये है, देखो, हरी मूंग है, चना है और टमाटर है और इसमें जो है हरा धनिया है। अच्छी तरीके से मैंने इसको बहुत ही कम आंच पे और आधा कच्चा आधा पक्का उबाला है। अब मैं इसको खाऊंगा। ये मेरी 12 बजे की डाइट है। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया स्वाद है और बहुत ही टेस्टी बनी है। अभी मैं अपने लिए बना रहा हूँ खिचड़ी। ये देखो, यहाँ पर गैस पर खिचड़ी रखी है। तो बढ़िया टमाटर वमाटर डाल के स्पेशल खिचड़ी बना रहे हैं आज। ये अपनी खिचड़ी बन करके तैयार हो गई है और अभी का जो समय है ना, 2 बज रहे हैं और अपनी खिचड़ी बिल्कुल रेडी है। देखो, भाई लोगों, अभी मैं जा रहा हूँ खेत में क्योंकि पशुओं के लिए घास लाना है। जिसका दूध पीते हैं तो उसका देखो कर्ज तो उतारना पड़ेगा। अब पशुओं के लिए घास लेने जा रहा हूँ। ये मेरा बैल है, तो अभी जा रहे हैं घास लेने। अभी घास काटेंगे, फिर उसके बाद घर जाएंगे। दोस्तों, 5 बज गए हैं और ये हमने घास भी काट लिया, 3 गठड़ी। अब घर चलते हैं। चल आया। अभी का समय हो रहा है 7 बजकर कुछ मिनट। तो अपना जो है खाना खा रहे हैं। दिखाता हूँ आपको खाने में क्या है। तो भाई, ये अपना आज रात का खाना, ठीक है। कुछ खास नहीं है, जो सुबह था वो सेम है। बाकी आज के व्लॉग का करते हैं एंड। मिलते हैं फिर कल सुबह एक नई वीडियो के साथ। सभी को राम राम।